ग्वादर में रियल इस्टेट इन्वेस्टर माजी में डॉक्यूमेंटेशन पे मुख्तलिफ तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता रहा है, लेकिन अभी महकमा माल, रजिस्ट्रार ऑफिस और GDA की कोऑर्डिनेशन से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मुतारफ़ करवाए गए हैं कि जिससे इन्वेस्टर को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया है। इस सिलसिले में हमने एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसकी पहली वीडियो में आपने ये जाना कि टोकन किस तरह से फॉरवर्ड किया जाए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टोकन के बाद और बयाना फॉरवर्ड करने से पहले किन डॉक्यूमेंट्स की और मौके पे किस एक्टिविटी की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इनामुर रहमान साहब। जी नाम भाई। जी थैंक यू आसम साहब। देखिए, सबसे पहले जब आप इनिशियल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के बाद आप टोकन करते हैं तो उसके बाद ज़मीन की पोजेसन का मामला आता है। चूँकि आपने बयाना करना होता है, एक बड़ी अमाउंट देनी होती है, उसके लिए ज़मीन की पोजेसन को इंश्योर करना ज़रूरी है। उसके लिए जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो न्यूज़ ऐड का होता है। मीन्स यहाँ के जो लोकल अखबार हैं वहाँ पर अखबार इश्तिहार दिया जाता है, जिसमें सेलर और बायर की डिटेल, स्पेसिफिक जो लैंड आप ले रहे हैं उसकी डिटेल, किस मौजे के अंदर है, किस खसरे के अंदर है, वो लिखी जाती है। और ये लिखा जाता है कि अगर किसी को एतराज़ है तो वो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अमूमी तौर पे जो सेल कंसल्टेंट होता है, जो आपका जो इन्वेस्टर का सेल कंसल्टेंट होता है, उसका नंबर लिखा जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद होता है। 7 दिन का टाइम होता है। इस टाइम के अंदर अगर किसी को एतराज़ है तो वो रब्ता कर सकता है। इन 7 दिन के अंदर फिर आप ज़मीन की पोजेसन के हवाले से भी चीज़ें इंश्योर करते हैं। वो ये करते हैं कि मौके के ऊपर पटवारी प्लस मालिक, GPS वाला, और इसके अलावा जो ख़रीदार है या ख़रीदार का जो नुमाइंदा है, ये मौके के ऊपर जाते हैं। और जो मालिक है वो पटवारी की मौजूदगी में इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि स्पेसिफिक मौजे के अंदर उस खसरे में वो किस लोकेशन में आपको ज़मीन दे रहा है। मालिक की आइडेंटिफिकेशन के मुताबिक फिर GPS वाला वो पॉइंट उठाता है और उन पॉइंट के मुताबिक फिर एक नक्शा बनता है, जिसको हम साइड प्लान कहते हैं। और इस साइड प्लान के ऊपर पटवारी, तहसीलदार और कानूगो के सिग्नेचर प्लस स्टैंप होती हैं। अमूमी तौर पे तहसीलदार और कानूगो के स्टैंप्स होती हैं, पटवारी की स्टैंप्स नहीं लगती। और इसके बाद ये डॉक्यूमेंट, साइड प्लान का डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है। और साइड प्लान बन जाने के बाद आप मौके के ऊपर भी जाके पोजेसन लेते हैं। मींस वहाँ पे ज़मीन की जो निशानदेही की गई होती है वहाँ पे बुर्जियाँ लगाते हैं, बंद लगाते हैं, ताकि कोई बंदा जिसने अखबार इश्तिहार नहीं देखा या कोई उसको कोई इशू है तो वो वहाँ पे मौके के ऊपर जब आप पोजेसन ले रहे होंगे, बंद लगा रहे होंगे कि अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो आ जाए। दूसरा ये कि आपकी वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, मौके की आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है। जब साइड प्लान बनाते हैं, बेसिकली डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आप ज़मीन का पोजेसन लेते हैं। एक जब आप मौके पे बुर्जियाँ लगाते हैं तो आप एक्चुअल वहाँ की ज़मीन का मौके का मुताबिक पोजेसन ले रहे होते हैं। साइड प्लान बन जाने के बाद आप इनिशियल पेमेंट यानी बयाना फॉरवर्ड करते हैं और जो सेलर है उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं। अगर आप यहाँ मौजूद नहीं हैं, मींस इन्वेस्टर यहाँ मौजूद नहीं है, इन्वेस्टर के बिहाफ पे जो उसका सेल कंसल्टेंट है वो बेचने वाला जो मालिक है उसके साथ एग्रीमेंट करता है, जिसके अंदर नेक्स्ट पेमेंट का प्रोसेस और ट्रांसफ़र के प्रोसेस को डिस्कस किया जाता है और फिर उसके मुताबिक आगे डील को मैच्योर किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया इनाम भाई, आपने बहुत तफसील से बताया कि बयाना कैसे फॉरवर्ड किया जाए और कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है उनको इंश्योर किया जाए। इसके बाद हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बयाना के बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई करना ज़रूरी हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जनरेट होते हैं, और फिर किस तरह से हम फाइनल पेमेंट करके ट्रांसफ़र ले सकते हैं, एक सिक्योर ट्रांसफ़र जिससे इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट हर तरह से सिक्योर हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।